श्री कृष्ण द्वापेन वेद व्यास भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सब संतन के, बोलो सब भक्तन के, बोलो अपने माता पिता के, बोलो प्रत्यक्ष समस्त देवताओं की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, 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 हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कि वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं, सर्वभूताधिवासोऽसे वासुदेव नमोस्तुते। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षामदेहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरं, बान्धवास्यो भक्तास्यो स्वदेशो भुवनस्त्रियम्। कि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, सर्वसार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते। कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कि वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां मतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वाहननं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कि भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे, भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे, भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से करते रहोगे। संसार सागर से करते रहोगे। न होगा कभी क्लेश मन में तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृगबिंद से रोज भरते रहोगे, जो दृगबिंद से रोज भरते रहोगे। भजन शिव शंकर का करते रहोगे, भजन शिव शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। बोलो शंकर भगवान की, गोविंदावन बिहारी लाल की, गो पवन सुत हनुमान की, गो श्यामल रामचंद्र भगवान की, लो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की, लो श्री कृष्ण पेन वेद व्यास भगवान की। और इस समय नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिशियों को सुंदर शिव पुराण की दिव्य कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे शौनकादिशियों,
कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुंदर शिव पुराण की दिव्य कथा का श्रवण किया था, जिस कथा में किस प्रकार से स्वयं माता सती ने किस प्रकार से अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने के उपरांत किस प्रकार से जब उन्होंने विधिवत उस यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया तो वहां भगवान शिव का स्थान उन्होंने देखा नहीं, और ना देखने के उपरांत उनका क्रोध भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। और इतने में उन्होंने किस प्रकार से समस्त देवताओं को ललकारा, हे देवताओं, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, ये कैसी यज्ञ है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि भगवान शिव के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती, और यहां पर भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया, और तुम लोग यहां इस प्रकार से बैठे हो। इसलिए हे देवताओं, अब इसी समय तुम सभी लोग अपने अपने धाम को चले जाओ, अन्यथा इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, इस प्रकार से माता सती उसी यज्ञ मंडप के एक कुंड के पास में आकर के निकट कोने पर आकर के उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु से निवेदन भी किया, और उसके उपरांत अपने प्राण वायु को किस प्रकार से उन्होंने मूलाधार चक्र में स्थापित करके फिर प्राण वायु से अपान वायु से हृदय चक्र, नाभि चक्र, और किस प्रकार से कंठ चक्र होते हुए किस प्रकार से वो भ्रुकुटी में आई, और उसके उपरांत उन्होंने ब्रह्मांड में अपनी स्थिति करके और किस प्रकार से अग्नि का आधान किया है, और आधान करते ही उनके शरीर से किस प्रकार से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो गई, और देखते ही देखते उन्होंने अपने शरीर का किस प्रकार से परित्याग कर दिया, सारा शरीर योगाग्नि में किस प्रकार से भस्म हो गया। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने इस कथा का श्रवण किया था। आगे क्या हुआ आज के प्रसंग में इस कथा का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों, उसी समय की घटना है। किस प्रकार से, क्योंकि वहां पर दक्ष प्रजापति की उस यज्ञशाला में वहां पर स्वयं देवर्षि नारद भी विराजमान, और जैसे ही देवर्षि नारद ने यह दृश्य देखा, वैसे तो जिस समय माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, उस समय वहां हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया, और हाहाकार मचते ही ये भयंकर दृश्य देख करके स्वयं देवर्षि नारद किस प्रकार से वहां से सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, और वही गुणगान करते हुए अपनी वीणा के तारों पर अपनी उंगलियों को थिरकाते हुए और किस प्रकार से श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण
हरि। देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, पहुंचने के उपरांत भगवान शिव को देखा उन्होंने और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने भगवान शिव के प्रणाम किया और भगवान शिव ने देखा है, देवर्षि नारद, आयुष्मान भव नारद, आयुष्मान भव। कहो नारद, कहां भ्रमण कर रहे हो, क्या समाचार लाए हो? देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु आज बहुत बुरी खबर है आपके लिए। मेरे लिए बुरी खबर? कहो नारद, क्या खबर लाए हो? देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु भगवान, माता सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है। माता सती ने अपने शरीर को किस प्रकार से योगाग्नि में दग्ध कर डाला। इतना ही सुनते ही भगवान शिव, उनका क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। अत्यंत शोकाकुल हो उठे हैं वो और अत्यंत क्रोधादित होकर के किस प्रकार से उन्होंने उसी समय अपनी जटा को हिलाया और जटा किस प्रकार से जब फैली ना, तो भगवान शिव ने अपने जटा का एक बाल तोड़ा और तोड़ करके किस प्रकार से जमीन पर पटका। जैसे ही पटका, तैसे ही वहां एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम है वीरभद्र। वीरभद्र प्रकट हो गया और ये भगवान शिव का क्रोध स्वरूप है, क्रोध स्वरूप है। प्रकट होते ही स्वयं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा, कहो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु, कहो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा वीरभद्र ने कहा। स्वयं भगवान शिव ने कहा, हे वीरभद्र, तुम इसी समय दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाओ और जाने के उपरांत उसकी सारी यज्ञ जो है तहस नहस कर डालो, मार डालो दुष्टों को। इस प्रकार से भगवान शिव ने जैसे ही दक्ष प्रजा यानी वीरभद्र से कहा, वीरभद्र जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा, मैं अभी गया। और इस प्रकार से वीरभद्र ने ऐसा कह करके एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी। तो माया है उसकी, भगवान शिव की कृपा है, उसने देखते ही देखते अपने समान बहुत से वीरभद्र प्रकट कर दिए। और प्रकट करने के उपरांत उसी समय समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वे वीरभद्र समस्त गणों के साथ में किस प्रकार से चल पड़े हैं दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला। और जैसे ही पहुंचे तैसे अनेक गण हैं साथ में वीरभद्र के साथ, और देखते ही देखते किस प्रकार से वीरभद्र की उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। भृंगी आदि को बहुत मारा और भी वहां पर जो दक्ष प्रजापति के अनुयायी थे ना, उन सबका काम तमाम किया। और अंत तो गत्वा वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को भी पकड़ लिया और पकड़ने के उपरांत किस प्रकार से उसका सर तन से अलग करके और उस सर को किस प्रकार से उसी यज्ञ कुंड में झोंक दिया। बड़ा भीषण विभत्स वहां पर नरसंहार हुआ। सूर्य जी महाराज कहते, हे शौनकादिशो, इस प्रकार से भगवान दक्ष, वैसे तो दक्ष प्रजापति सबसे पहले जानते हो क्या हुआ, अभी तुम, क्योंकि अभी तो वीरभद्र नरसंहार तो कर रहा, लेकिन अभी दक्ष प्रजापति को मारा नहीं था। उससे पहले वो स्वयं भगवान विष्णु के पास में गया। हे प्रभु, मैं आपका परम भक्त हूं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। देखो ना, भगवान शिव का बेचा हुआ ये दूत, ये गण किस प्रकार से तांडव मचा रहा है। और हे प्रभु, मैंने तो आपके सहारे ही ये यज्ञ प्रारंभ किया था,
आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, मैं आपका परम भक्त हूं। भगवान विष्णु कहने लगे कि देखो दक्ष प्रजापति, सत्य तो यह है जो भगवान शिव का द्रोही है उसे तो संसार में कोई नहीं बचा सकता। और रह गई तुम जो कह रहे हो कि तुम मेरे भक्त हो, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं भगवान शिव के इस गण का जो वीरभद्र है मैं इसका सामना कर सकूं। मुझ में भी इतनी शक्ति है नहीं। सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, इस प्रकार से, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा फिर भी तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूं। और वैसे भी भगवान शिव ने कह दिया है कि जो मुझे अपना इष्ट कहता है और स्वयं विष्णु का द्रोही हो, वो मेरा भक्त कभी हो ही नहीं सकता। और भगवान विष्णु ने भी ये बात कही है, राम ने भी यही बात कही, क्या कि शिव द्रोही मम दासु कहावा, शिव द्रोही मम दासु कहावा, सोम नर मोहि सब न्यौ नहीं पावा, सो नर मोहि सब न्यौ नहीं पावा। शिव द्रोही मम दासु कहावा, शिव द्रोही मम दासु कहावा, सो नर मोहि सब न्यौ नहीं पावा, सो नर मोहि सब न्यौ नहीं पावा। आप सभी लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान राम ने कहा जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, मैं कभी उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसका तो घोर नरक में वास होता है। ऐसे व्यक्ति जो मुझ में, और भगवान विष्णु कहते हैं जो मुझ में और शिव में द्वैत भाव रखता है, मेरा दास कहलाता है और शिव द्रोह करता है, ऐसा भक्ति कदाप मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही। अभी तो शिव पुराण कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, मैं वर्णन कर रहा था। सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान विष्णु भी अपने आसन से उठे हैं और उठने के उपरांत वीरभद्र के सामने आ गए। वीरभद्र का क्रोध 7वें आसमान में है, लेकिन जैसे ही वीरभद्र ने भगवान विष्णु को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अपने सम्मुख देखा ना, तो वीरभद्र ने पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी, क्योंकि रुद्र जो है ये वीरभद्र, ये स्वयं शिव का ही स्वरूप है, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने वीरभद्र को प्रणाम किया। और भगवान विष्णु ने कहा, हे वीरभद्र, आप शिव स्वरूप हैं। और एक बात बताऊं, चूंकि ये जो दक्ष प्रजापति है ना, ये स्वयं मेरा परम भक्त भी है। यद्यपि ये मेरा भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि ये शिव से द्रोह करता है, मेरा भक्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अब भक्ति की लाज तो रखनी, इसलिए मैं तुमसे युद्ध करूंगा। लेकिन ये युद्ध केवल मात्र दिखावा हो। मैं युद्ध करूंगा और बीच में ही अस्त्र शस्त्र डाल करके मैं स्वयं अपने धाम वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर दूंगा, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। और कहने के उपरांत फिर विष्णु और रुद्र का एक दिखावटी कह लो युद्ध संग्राम हुआ। और होने के उपरांत कुछ देर चला ये युद्ध, और अंत तो गत्वा भगवान विष्णु अस्त्र डाल करके और किस प्रकार से वे सीधे वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रस्थान कर गए वैकुंठ लोक की ओर। सूर्य जी महाराज कहते हैं शौनकादियों, अब और भी
भगवान विष्णु निकल गए, ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर चढ़ा सवार होकर के ब्रह्मलोक निकल गए। भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर के किस प्रकार से वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं, और इधर इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के स्वयं किस प्रकार से वे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान। इस प्रकार से धर्मराज आदि बहुत देवता थे, सब देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के किस प्रकार से वे वैकुंठ लोक यानी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर। इधर वीरभद्र का और तांडव प्रारंभ हुआ, और किस प्रकार से अत्यंत क्रोध में आकर के वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, उसका सर किस प्रकार से काट करके किस प्रकार से उस हवन कुंड में डाल दिया। सूर्य महाराज कहते, हे शौनकादियों, इस प्रकार से भीषण तांडव हुआ, और अंततो गत्वा भगवान शिव भी माता सती का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। भगवान शिव ही माता सती का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अंततो गत्वा कैलाश पर्वत से भगवान शिव भी चल पड़े हैं, चल पड़े, और चलने के उपरांत देखते ही देखते वे किस प्रकार से दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत सबसे पहले उन्होंने सती को देखा। सती को देखा। भगवान शिव हर पुरुष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता, क्योंकि अर्धांगिनी है। सती भी अर्धांगिनी ही तो थी भगवान शिव की। भगवान शिव ने जैसे देखा सती के शव को, उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सती, तुमने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर, अब मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर, ऐसा भगवान शिव कहने लगे। और कहते हुए उन्होंने सती के उस मृत शरीर को किस प्रकार से अपने गोद में उठा लिया अपनी गोद में, और उठाने के उपरांत भगवान शिव, और जिस समय भगवान शिव ये कर रहे थे ना, उस समय ब्रह्मा और विष्णु भी वहां आ गए, और भगवान शिव काल है भैया सूर्य महाराज कहते हैं, शौनकादियों, इस प्रकार से भगवान शिव माता सती के उस शव को उठाए हुए भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण तो कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा है ये क्या हालत बना रखी है, दक्ष प्रजापति ने ये क्या हालत बना रखी, भगवान शिव ने क्या हालत बना रखी। मैंने तो आज तक बंदरों को और जीव जंतुओं को तो देखा था, अगर उनका बच्चा मर जाता है तो बहुत दिनों तक अपने छाती से लगाए हुए, जब तक वो सड़ के गिर न जाए तब तक वो छोड़ते नहीं। लेकिन भगवान शिव को क्या हो गया है, सच पूछो तो इनके शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, और ये स्वयं माता सती के शव को लिए हुए भटक रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, ब्रह्मन क्या करना चाहिए, इन्हें क्या हो गया है। सती के प्रति इतना प्रेम, सती से इतना मोह कि किस प्रकार से मृत शरीर को लिए हुए भगवान शिव माता सती के शरीर को लिए भटक रहे हैं। ब्रह्मा कहने लगे, विष्णु अब तुम ही कुछ करो, तुम ऐसा करो, इसकी माता सती के शरीर का छेदन करो। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, और छोड़ने के उपरांत सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। अब भगवान शिव तो सुध-बुध उनके है नहीं, और इस प्रकार से
भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ के उनके शरीर के वो किया, छेदन किया, और ये शरीर जहां जहां जा करके गिरे वे सभी जो है देवी पीठ कहलाए, सब देवी पीठ कहलाए। जैसे कलकत्ता में काली जी, हिमाचल में कांगड़ा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, एक और भी पीठ है लेकिन वो हिंदुस्तान में तो नहीं है, वो पाकिस्तान में है, उसे हिंगलाज देवी। जहां जहां जो जो पटना में, ये पटना नहीं, बहराइच में पाटन देवी है, हाँ बलरामपुर में है, बहराइच, अच्छा बलरामपुर में लगता है, हाँ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन सब जो है जहां जहां उनके अंग प्रत्यंग गिरे वे सभी अंग जो है कहते हैं कि बतलाते हैं कि 108 पीठ, 108 उसके ये 108 जो अंग हैं जहां जहां गिरे वे सारे जो है शक्ति पीठ के रूप में आज भी जाने जाते हैं, और उनकी नवरात्रों में पूजा भी होती है, ऐसी बात नहीं, पूजा भी लोग करते हैं। खैर इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशो तदोपरांत स्वयं भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो किस प्रकार से स्वयं फिर वहां दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला के निकट रहे, और जैसे ही दक्ष प्रजापति की पत्नी ने देखा अस्करी, यानी जो भगवान शंकर की शिव जी की सास हैं, जैसे ही देखा, हे प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मेरे पति का वध कर दिया गया, प्रभु मेरे पति का वध कर दिया गया, हे प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा क्या अपराध था, इसलिए मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए, प्रभु मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने, यानी भगवान शिव से स्वयं अस्कनी जो है यानी दक्ष प्रजापति की जो पत्नी है, उसने स्वयं रो रो करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और कहा, प्रभु मेरे पति को जीवन दान दीजिए, प्रभु मेरे पति को जीवन दान दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिशियों तदोपरांत हुआ यही, भगवान शिव ने वीरभद्र को बुलाया, क्यों रे वीरभद्र, ये दक्ष प्रजापति कहाँ गया भाई, इसका सर कहाँ है? प्रभु सर तो मैंने काट करके इसी यज्ञ कुंड में मैंने डाल दिया तो भस्म हो गया, प्रभु ऐसा तूने किया कि स्वयं सर काट करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया तूने। जाओ इसी समय इसको जीवन दान देना चाहिए, और जाओ जहां कहीं भी बकरा मिले उसका सर काट के लेके आओ। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिशियों तदोपरांत वीरभद्र गया और जाने के उपरांत एक बकरे को देखा, उसका सर काट लिया और काट के ला करके वीरभद्र के धड़ में उसका आधान किया। जैसे ही जोड़ा तैसे ही वो जीवित होकर के उठ के खड़ा हो गया, और खड़ा होने के उपरांत भगवान शिव के चरणों में किस प्रकार से वो गिर के प्रणाम करने लगा। हे प्रभु, अहंकार के वशीभूत मैं आपको समझ नहीं पाया प्रभु, जो आपका द्रोही है वो संसार में सबका द्रोही, इसलिए हे प्रभु अहंकार के वशीभूत मैंने ऐसा दुष्कर्म किया, मैंने आपको निमंत्रण भी नहीं दिया, और आप तो मेरे दामाद हो प्रभु, इसलिए प्रभु आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं प्रभु। और ऐसा है प्रभु, मेरी यह यज्ञ जो है अधूरी ना रह जाए, इस यज्ञ को आप संपन्न करवाइए प्रभु, ये यज्ञ को संपन्न करवाइए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, और अंत तो गत्वा दक्ष प्रजापति को जीवन दान मिला, और मिलने के उपरांत किस प्रकार से स्वयं जो है
भगवान शिव तो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर यहाँ यज्ञ प्रारंभ होती और यज्ञ विधिवत संपन्न भी हुई। दक्ष प्रजापति की यज्ञ संपन्न भी होगी। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है, हैं? इसीलिए तो स्वयं संतों ने कहा कि निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ। निर्बल के प्राण पुकार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के भोलेनाथ। श्वासों के स्वर झनकार उठे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। श्वासों के स्वर झनकार उठे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजार रहे, जय लाल हरे, भोलेनाथ हरे। यह मधुर बोल गुंजार रहे, भोलेनाथ हरे, भोलेनाथ हरे। निर्बल के